कर रहा हूँ. Okay, so can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Okay, so we are recording this video. second पढ़ो question. रिद्धि. Okay, sir. Insert 10 AMs between -5 and 17 and prove that their sum is 10 times the AM between -5 and 17. उन्होंने बोला कि 10 AM मैंने घुसा दिए इनके बीच में. तो कॉमन डिफरेंस निकालो सबसे पहले. 2. 2. 22 upon 11 which is equals to 2. फिर उसके बाद क्या करना? A1 निकालना है. सर आप बस प्रूविंग बता दो, ये सब हमने कर -3. A2 कितना आएगा? -1. -1. ऐसे निकालते जाएंगे. ठीक है. अब हमें प्रूव करना है Yes. कि prove that their sum is 10 times the AM between -5 and 17. ओके. तो सबसे पहले तुम इनका सम निकालो ना. जो A1 से लेके A10 तक है इनका सम कितना आएगा? सम ऑफ these 10 terms it will be what? 10 by सर मतलब -3 ऐसे प्लस बनेगा. plus n minus 1. क्या क्या बोल रही हो? सर ये आपने 2 कहाँ से? अच्छा. मैंने ओके सर. सम ऑफ मुझे उन्होंने बोला है कि A1 से लेके A10 तक के जितना भी सम है वो निकालो पहले. मतलब जो अर्थमेटिक मीन हमने 10 इंसर्ट करे ना उनका सम. समझ में आ रहा है? Hmm. हाँ सर. ओके. तो व्हाट इज द सम? टेल मी. Pi in the bracket -6 you will get plus -3 18. plus 9. correct. Hmm. 2 से 2 कट. -6 ना sir? multiply with 6 Okay. which is equals to 60. correct. Hmm. अब बताओ AM बिटवीन 5 और 10 -5 और 17 के बीच का AM कितना होगा? -5 plus 17 divide by 2 5 which हाँ. 12 by 2 which is 6. अब 6 इसका 60 का 10 टाइम्स है. नहीं 60 10 टाइम्स 6 का. फिर ये प्रूफ हो गया. सर ये आपने AM -5 और 17 कैसे निकाला है? मैंने बोला था कि दो नंबर्स दिए हो तो उनका AM कैसे निकालते? दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2. करेक्ट. यस सर. तो वही मैंने बताया था. ठीक है कर लोगे? यस सर. ऐसे किया था निष्ठा Yes, तुमने? sir. नियति. हाँ. सेम प्रोसीजर हाँ राइट. सर. Yes. ओके. अब सब लोग मुझे वाला करके दिखाएं. तीसरे का पहला. वही तो मैं आपको पूछने वाली थी अभी. तीसरे का पहला करो. मैं करके दिखाई देता हूँ ना. इतना समय नहीं है. अभी देते रहेंगे तो कोई बात है. तीसरे का पहला हमें प्रूफ करना है. पढ़ो क्वेश्चन. थर्ड का फर्स्ट पढ़ो निष्ठा. If A is the AM between A and B, prove that capital A minus A the whole square plus capital A minus small b the whole square प्लस A माइनस बी का होल स्क्वायर equals to half small a minus b the whole square. बी का होल स्क्वायर. ठीक है निष्ठा. सबसे पहले ये बताओ कि ए का वैल्यू कितना आएगा? अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी. A A plus b plus B upon by 2. 2. अब इसको लेफ्ट हैंड साइड में डाल के देखो. ठीक है रिद्धि. सर क्या कुछ समझ नहीं आया. क्या समझ में नहीं आ रहा? पूछो. पहले तुमने पढ़ लिया. उन्होंने बोला क्या कैपिटल ए है क्या? कैपिटल AM. ए एम बिटवीन ए एंड बी. करेक्ट. यस सर. इसलिए कैपिटल ए इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 आ गया. करेक्ट. अब ए की जगह पे ओके. बी बाई 2 रख दूंगा. माइनस ए का होल स्क्वायर. ठीक है. ए प्लस बी बाई 2 माइनस बी का होल स्क्वायर. लक्ष्य तुम क्या कर रहे हो? सर सम सॉल्व करो. ए प्लस बी माइनस 2b अपॉन 2 का होल स्क्वायर. राइट. कितना आएगा? ए प्लस बी माइनस ए कितना होगा? इट विल बी माइनस ए का होल स्क्वायर. राइट. डिवाइड बाय 4. ये होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो 4 एलसीएम लेंगे. अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिखो या बी माइनस ए का होल स्क्वायर. बोथ आर सेम. करेक्ट. इट विल व्हाट? ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर. ठीक है. तो 2 टाइम्स a minus b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 which is a minus b का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 2. अब इसमें क्या डाउट है पूछो.
मैंने सिंपल मैनिपुलेशन किया है, ए की जगह पे a+b/2 डाल दी, और बी की जगह पे कैपिटल ए की जगह पे a+b/2 माइनस बी। ओके, फिर उसके बाद हो जाएगा। दूसरा हमें करना है क्या अभी? ये इतना समझ में आया कि नहीं? सबसे पहले तो ये बताओ, हाँ, आ गया समझ में। उसके बाद तुम करना। अभी जो 15 मिनट बचे हैं उसमें मैं थोड़ा जीपी पढ़ा दूं, करेक्ट? ओके। जीपी तुम लोग को वैसे आता होगा, लेकिन थोड़ा सा एडवांस, मतलब जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, जैसे लक्षित और क्या नाम है इसका, रिद्धि। ठीक है, नाउ वी आर डिस्कसिंग सर ज्योमेट्री। अभी जीबी स्टार्ट करें क्या? हाँ, जीपी नाउ वी आर डिस्कसिंग। ठीक है, तो फिर मैं ट्रिग्नोमेट्री बंद कर देता हूँ। बाकी जो बचे क्वेश्चन है लिख लो फटाफट, दूसरे का पहला वाला और तीसरे का दूसरा वाला और चौथा क्वेश्चन होमवर्क है। ये चार चार, क्या बोला मैंने? दूसरे का पहला वाला, सेकंड का फर्स्ट वन, थर्ड का सेकंड वन, और फोर्थ। फोर्थ का पूरा, फोर्थ तो है ही, उसमें कोई पार्ट नहीं। फिर these three क्वेश्चन आर होमवर्क। ओके, स्टार्ट। Yes, sir. ओके, नाउ वी आर डिस्कसिंग जीपी। कोई मुझे बताएगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? तुम लोग जो पढ़ चुके हैं पहले। जीपी मतलब उनमें रेशो कॉमन होता है तो वो जीपी होता है ना? हाँ, तुम बताओ निष्ठा। Same, sir. मतलब अभी हमने जो एपी पढ़ा था, एपी कैसे पहचानते हैं? जब दो सब्सिक्वेंट टर्म के बीच का डिफरेंस सेम रहे, करेक्ट? जैसे मैंने एग्जांपल दिया था 2, 7, 12। यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 5। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 5, तो इसे कहेंगे एपी। वैसे ही सेम प्रॉपर्टी जीपी में भी होती है। लक्षित ध्यान से सुनना। जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 2, 4, 8, 16। इन टर्म को देख करके देखो क्या प्रॉपर्टी कॉमन है। यदि तुम सेकंड वाले टर्म को पहले से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा? 2। थर्ड टर्म को सेकंड टर्म के साथ डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? 2। फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड करो, कितना मिलेगा? 2। तो मैं पा रहा हूँ कि यहाँ पर रेशियो सेम है, करेक्ट? तो जब दो सब्सिक्वेंट टर्म के बीच का रेशियो सेम है, रेशियो कैसे निकालोगे? थर्ड सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ, फिर थर्ड टर्म को सेकंड टर्म के साथ, राइट? ये बराबर आना चाहिए, इसे कहते हैं कॉमन रेशियो। इसको आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? तो इसे कहते हैं जीपी। जीपी में ये प्रॉपर्टी होती है, ठीक है? दो सब्सिक्वेंट टर्म का रेशियो सेम होना चाहिए। और एग्जांपल, जैसे मान लो मेरे पास लिखा है 3, फिर उसके बाद 9, फिर 27, 81। क्या ये जीपी है? यस। दो सब्सिक्वेंट टर्म का रेशियो देखो, 9 और 3 के बीच का 3। यहाँ पे रेशियो 3। 81 और 7, 27 के बीच रेशियो 3। तो ये जीपी है विद कॉमन रेशियो कितना? 3. Okay, sir. करेक्ट? हम्म। ओके। जब जैसे मान लो मेरे पास कोई एपी दिया रहता था क्वेश्चन में, एग्जाम पे, यहाँ पर लिखा है 1, उसके बाद 3, इसके बाद 5, नेक्स्ट हम निकालने के लिए क्या करते थे? नेक्स्ट इंटू हम करेंगे रेशो। नेक्स्ट हम निकालने के लिए क्या करते थे? ए आर रेस टू एन माइनस वन से। ये एपी है, देख तो लो पहले। एपी है, ओके। नेक्स्ट हम तो निकालने के लिए क्या? 7 आएगा। वी हैव टू जस्ट ऐड डिफरेंस ना। कॉमन डिफरेंस कितना है? Yes, sir. 2। तो 2 2. ऐड करेंगे तो यू विल गेट 7। उसके बाद नेक्स्ट हम कैसे निकालेंगे? 2 ऐड करेंगे तो यू विल, Plus 2. 9. तो जब हम कॉमन डिफरेंस ऐड करते तो नेक्स्ट टर्म मिलता था। लेकिन जीपी में क्या करेंगे? जो कॉमन रेशियो रहेगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे हमारे पास लिखा है मान लो 5, उसके बाद 10, फिर उसके बाद 50, नहीं उसके बाद 20 एक्चुअली। तो नेक्स्ट हम कैसे निकालोगे? जो कॉमन रेशियो है ना, कॉमन रेशियो कितना है पहले पहचानो। कॉमन रेशियो क्या है? 2. 2 2. 2। 40 होगा सर। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो यू विल गेट 40, फिर इसके बाद 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 80, ऐसे। 20। Okay, sir. ये होता है एपी। ओके, अब हम बात करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास कोई सीक्वेंस दी है 1, 1/2, 1/4 और 1/, ये का जीपी है, पहचानो।
जीपी। जो लोग नए हैं वो पहले पहचाने, फिर उसके बाद मैं पुराने वालों से पूछता हूँ। हाँ, इज दिस जीपी? Yes, sir. क्या है कॉमन रेशियो? 1/2. करेक्ट, तो कॉमन रेशियो विद 1/2, दिस इज जीपी। ओके, अब मुझे पहचान के बताना, ठीक है? निष्ठा, Yes, sir. इज इट जीपी? जीपी है हाँ सर। विद कॉमन रेशियो X square. X square. स्क्वायर। करेक्ट, इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा? तो X raised to 9. करेक्ट, ऐसे निकालते हैं। ओके, आप समझ में आ गया? सर इसमें आपने x raised to 9 कैसे निकाला? क्योंकि इसका कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया एक्स स्क्वायर को, राइट? एक्स टू पावर 9। आर यू गेटिंग? ओके ओके ओके। ओके, नाउ नेक्स्ट, अब हम बात कर रहे हैं जनरल टर्म की। तो लिखो जनरल टर्म ऑफ एन, जनरल टर्म ऑफ एन ऑफ अ जीपी। तुम लोग को पता होगा nth टर्म क्या होता है, जो लोग पहले से पढ़ चुके हैं। इट इज ए आर एस टू पावर एन माइनस वन, ठीक है? ये है ना? हाँ। अभी आया कैसे वो देखते हैं। तो मान लो हमारे पास कोई जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म मैंने मान लिया ए है, राइट? फर्स्ट टर्म मान लिया ए और कॉमन रेशियो मैंने मान लिया आर, करेक्ट? तो पहला टर्म ए है, दूसरा टर्म मुझे पता नहीं, तीसरा टर्म मुझे पता नहीं, ऐसे मुझे nth टर्म निकालना है, ठीक? तो बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि जो T2 और ए का रेशियो होगा आर, करेक्ट है ना? हाँ। वो तो कॉमन रेशियो कहलाता है। तो यस T2 कितना आएगा? इट विल बी ए आर। यार। ओके, सिमिलरली कैन वी फाइंड T3 और T2 का रेशियो? इट विल बी आर, है ना? और T2 मैं यस निकाल ही चुका हूँ। T2 कितना है? T2 ए आर, राइट? तो T3 कितना गया? ए आर स्क्वायर। तुम लोग भी देख लो जो पहले पढ़ चुके हैं, तुम लोग को रीजन नहीं पता होगा ऐसा क्यों हो रहा है। तो बताओ T2 में कितना हो रहा है? ए आर इज टू पावर वन। AR. T3 में कितना? ए आर इज टू पावर टू। तो ऐसे लॉजिक से बताओ T4 कितना आएगा? लॉजिक से T4 AR raised to the power इज 2. टू पावर थ्री। T5 बताओ लक्ष्य, कुछ तो बोलो, दही जमा हो क्या? नहीं सर, मैं लिख रहा हूँ जो आप लिख रहे हो। आर इज टू पावर फोर। ऐसी nth बताओ, ए आर इज टू पावर एन माइनस AR वन। raised बस ये आ गया तो नेक्स्ट। n-1 कैसे सर एक आया? मिनट रुको। अभी तो तुम बोल रही थी ना, तीन है तो दो है, चार है तो तीन है, पांच है तो चार, तो एन है तो एन माइनस वन, करेक्ट? ओह अच्छा अच्छा ओके। चलो ठीक है, निष्ठा समझ में आ गो? हाँ समझ सर। समझ हाँ, लगा तुम? समझ लो। नैति को ना समझ? समजलं मला कधीच. लवकर लवकर समझा तुम्ही. हा, आधीच समजलं मला सगळं. पटकन 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 क्या गावठी है क्या? पटकन मतलब फास्ट फास्ट. नाही, गावठी नाहीये. तो गावठी क्या है इसका? तर गावठी मराठी नाही होती. हट, तुम तो कभी कभी गावठी बोलती हो घर हाँ में. सर, सही है। हा ना निष्ठा, ये उद्या तुला बघते. कोण? उद्या नाहीये तू? येणार आहे. कशाला? ओके, आगे बढ़े. हा, इसका यूज क्या है वो देख लेते हैं. तो यूज ऐसे होगा. तुम्हें समझ में आ रहा है रिद्धि? रिद्धि को समझ में नहीं आ रहा है ऐसा लग रहा है. आ रहे सर। ओके, तो थ्री, मान लो सिक्स, मान लो 12, ऐसे टर्म्स है, ठीक है? इस जीपी का तुम्हें निकालना है मान लो 20th टर्म, राइट? यस हम्म. तो 20th टर्म निकालो. सर मतलब AR⁻19 तक मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए आर इज टू पावर एन माइनस वन. तो 20th टर्म निकालना, तो एन का वैल्यू 20 डाल देंगे, नहीं? ए आर इज टू पावर 20 माइनस वन विच इज ए आर इज टू पावर 9. अब ए पहचानो, ए मतलब फर्स्ट टर्म कितना? ए मतलब थ्री, और आर म्हणजे 2. टू.
2 रेस्ट टू पावर 19, 2 रेस्ट टू पावर 19, बताओ निष्ठा, बहुत होशियार हो ना तुम। हाँ सर, आर्यभट्ट नहीं है, सर, आर्यभट्ट। रिद्धि होशियार है सर आज। नियति जितनी अगर सर ये यूपी ये की टॉप कैलकुलेशन करनी पड़ेगी क्या? रिद्धि नहीं, इतना ही नखरा पड़ते हैं ना। 2 रेस्ट टू पावर 9 बताओ। सर 2:10 तक किधर तो आता है, 2 रेस्ट टू पावर 10 2:19। का वैल्यू जिसको पता होगा वो मैं समझ सकता हूँ, उसने कुछ पढ़ा है। सर आई नियति को आता है? इट इज थिंक 240 ना। इतना तो याद कर लो। ठीक है लक्षित, लक्षित चला हाँ गया। सर। सर हूँ मैं इधर सर। मैं जिंदा हूँ ऐसा बोलो। मेरी क्लास में एक्टिव रहो तो अच्छा रहेगा, समझ में आया? हाँ सर बहुत एक्टिव हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन लिख लिया। सर ये लिख रहा हमें हूँ सर, यही लिख रहा हूँ। छोड़ना है, 3 × 2 ⁻⁹ टू रेज टू पावर 90 निकालना घर पे बैठ के, ठीक है। एक सेकंड सर, एग्जाम में कैसे निकालेंगे इतना लंबा? नहीं निकालना उसको, ऐसे ही छोड़ना। ओके सर। वो बस उन लोग को निकालना पड़ता है, निष्ठा जैसे नियति लोगों को, वो कर सकते हैं। अब वो क्या करना, निकालना है क्या तुम लोग को? नहीं सर, निकालो निकालो, नको। क्वेश्चन लिखो फटाफट। सर वो कितने, 2:19 है। वो छोड़ दो यार, वो तो छोड़ दो। एक जीपी दी है, लिखो क्वेश्चन। एक जीपी दिया है 2, 4 और 8, इसका 7th टर्म निकालो, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये है, एक जीपी दी है 1, 1/2, 1/2², इसका तुम्हें 9th टर्म निकालना है, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। ये दो क्वेश्चन करो, जब तक मैं एक क्वेश्चन और देता हूँ, फिर हम बेसिक बेसिक करेंगे, मतलब और थोड़ा सा स्ट्रांग करेंगे। वैसे इन लोग को आता है तो ये लोग फटाफट निकाल लेंगे, लेकिन तुम लोग अपने बेसिक से करो, जैसे तुम्हें आता है वैसा करो, ठीक है। सर फर्स्ट का है 4⁻⁶, वो सॉरी 2 × 2⁻⁶। उसको पूरा निकालना है, फाइनल आंसर आएगा उसका, मतलब पूरा आंसर चाहिए मुझे, ओके। ठीक है। आर यू गेटिंग निष्ठा और नियति, मला समजलत नाही? समजलं मला, येतंय, करते. ओके, अभी कोई हिंदी में सर अगर पहले का तुम लोग को फर्स्ट 128 है। वाले। पहले का आंसर आ रहा है 128। हाउ मेनी ऑफ यू गेट, जस्ट रेज योर हैंड। सर 2 × 2⁻⁶ आ रहा है मेरे को। निष्ठा तुम्हारा आया सर, हाउ मच? 128। एंड सेकंड वन व्हाट इज आंसर? रिद्धि सर सॉल्व करना है। सर मैंने अभी फर्स्ट किया, मेरा आंसर 120 था। 128 आ गया, ठीक है, दैट्स फाइन। सर मेरा भी 128 आ गया फर्स्ट का। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड करो। 9th टर्म, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है ना वो तुम्हें करना है अब से, मैं तुम्हें दे रहा हूँ। सर जीपी के क्या? 1/256 सेकंड का। तुमने कल का होमवर्क तो मुझे भेजा ही नहीं। 1/256 करेक्ट, 1/256 आ रहा है, जिनका आंसर वो सही है। यस सर। हाँ सर। ओके, अब क्वेश्चन करें। तो सेकंड वाले एक्सप्लेन कर दो करना, मैं कौन सा सेकंड वाला। सेकंड वाला बता दो, सुनो सेकंड वाला, सुनो गौर से दुनिया वालों, हाँ। 9th टर्म, 9th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा बताओ। यार एक AR is to power ए 9, आर एस टू पावर 8। 9 की जगह AR is to power 8, एग्री। यस सर। अब इसके बाद क्या करें, ये कितना है पहचानो। ए है 1 1 है सर ए। और आर कितना है, 1/2, राइट। आर कैसे निकालते हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ डिवाइड कर दो, राइट।
ओके सर। तो 1/2 raised to power 8 which is 1/256 getting. That's all you have to understand. ठीक है आगे सर। बढ़ो। चलो एक क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल ही करा रहा हूँ मैं। एग्जांपल नंबर 3। मान लो मेरे पास एक जीपी दिया है जिसका सेकंड टर्म दिया है 18 है ना, और इसका फिफ्थ टर्म दिया है 486। फिर पूछा गया है यू हैव टू फाइंड टू थिंग्स। पहला फर्स्ट टर्म निकालो, ठीक है, और दूसरा कॉमन रेशियो। जो लोग कर सकते हैं वो करें, जो लोग नहीं कर सकते वो यहाँ देखें, ठीक है। यहाँ पर सेकंड टर्म दिया है 18, फिफ्थ टर्म दिया है 486। तो तुम्हें दो टर्म निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, ठीक है। देखो रिद्धि, सेकंड टर्म सर इसमें हाँ, A2 को क्या लिखेंगे? A2 विल बी AR राइट, यस सर, माइनस। क्योंकि मुझे पता है AR रेज टू पावर n-1 ये nth टर्म होता है, तो n की जगह पे 2 रखेंगे तो यू विल गेट AR रेज टू पावर 2-1 विच इज AR राइट। तो AR 18 हो गया। और फिफ्थ टर्म क्या होगा? AR रेज टू पावर 4 राइट। पावर 4। यस। तो मेरे पास दो इक्वेशंस हैं, दो अननोन है, इनको सॉल्व करके A और R निकालें। तो क्या करें बताओ निष्ठा, हाउ टू फाइंड A? क्या सर? वी हैव सर टू, वो डिवाइड करेंगे दोनों इक्वेशन। यस, तो बोथ द इक्वेशन डिवाइड कर दें, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 के साथ। बताओ नियति, डिवाइड करते तो कैसे होते हैं, दो इक्वेशन कैसे डिवाइड होती? सर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते? डिवाइड करने से आर ए कैंसिल होगा, आर की वैल्यू आएगी। क्या बोल रहे हो निधि, व्हाट यू आर सेइंग? सर इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्या? हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, आर का वैल्यू उठा करके इसमें रखो, लेकिन वो थोड़ा लेंदी होगा, ये ज्यादा अच्छा है। AR रेज टू पावर 4 सर अपॉन 8। हमें हमेशा पता होता है कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना जनरली जीपी में हम डिवाइड करते हैं, एपी में सब्स्टिट्यूट करना, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, लेकिन जीपी मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छा है, ठीक है। है। आर क्यू इज इक्वल, मैं तुम्हारा समझ क्वेश्चन नहीं सुना लेकिन मैंने अपना बोल दिया। तुम क्या पूछ रही थी? सर मैं समझ गई। समझ लो, बोलो समझ लो। 486 अपॉन सर 27 आ रहा है। कितना आ रहा है? 27। आर 3 आ रहा है, ए 6 आ रहा है। as equals to cube root of 27 which is 3 मतलब 3। यस। तुमसे कितना है? आमचं बरोबर आलंय 3। माझा r पण। तो AR is equals to 18, A multiplied by 3 is equals to 18, then A is equals to 6. My answer is A is 6 and R is 3. Okay, हाँ सर। please doubt in this. अभी तुम लोग जो नए नए पढ़ रहे होगे, थोड़ा सा अभी थोड़ा सा रिदम में नहीं आया होगा, लेकिन एक दो क्वेश्चन और करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। सर मेरे अकाउंट्स में चालू हो गए, मैं जाऊँ क्या? अकाउंट क्लास में क्या करने का, अकाउंट कब से पढ़ रहे हो रोज का? क्या कर रहे हैं मतलब सर, मैथ्स हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से पढ़ रहे हैं सर, तो ऑलरेडी अकाउंट्स में मार्क्स नहीं आ रहे, ऊपर से मैम डांट रही है अलग से कि अच्छा मैं अच्छा, लेट आता हूँ क्लास में। ठीक है, जाओ जाओ, जाने वालों को रोक करो। बाय सर, थैंक यू। ये हो गया। हाँ कब का? एक आध क्वेश्चन और करना है क्या? सर नहीं एक सर। बार वो दिखा ना, ओके। AR इज इक्वल टू 18 जो आपने लिखा था। निष्ठा से पूछो, उसको तो और करना है, तुम क्यों बोल रही हो? नीचे सर, सर आपने नीचे। पूछा एक आध क्वेश्चन आर करेगा, मैंने अपना सजेशन दिया, करे क्या। तुम्हें सजेशन देने का कोई अधिकार और क्या अभी, नहीं। मैं तो कुछ बोलूंगी नहीं अब से क्लास में, क्यों? ऐसे ही। आगे बढ़े। हाँ सर। ओके, सो आई विल नाउ एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, तुम लोग कर लोगे? सर वो एम का भी होमवर्क है ना, तो जीपी का। 3 क्वेश्चन है उसमें और वो भी बहुत आसान है, नहीं? हाँ ये। हाँ सर। तो आप मुझे दूसरी एक्सरसाइज सर भेजो और फिर मैं बताता, हाँ।
भेजती हूँ फोटो, वो एक कितने मिनट। क्वेश्चंस करने हैं? किसके